নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। 12 से 21 तक करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग रेडी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं, 17 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे, 12 से 21 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.17.12 to 21 सब दोहराइए। मैत्रेय उवाच कहाँ से आवाज आ रहा है? ऋतु प्रजानम करुणाम या परिदेवुतम दीर्घम दधायु कुरु श्रेष्ठ नित्यं सु अन्वापद्यता। ये सुषमा शिव माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। एक सेकंड। नागरिकों के अनुवाद कम लोग ज्वाइन किया। हाँ, ऐसे ही आजकल हो रहा है प्रभु जी, अटेंडेंस थोड़ा कम है। कितना होता है यूजुअली? फिर भी थोड़ा धीरे धीरे 25 तक आ जाएगा। अच्छा, बोलिए। अनुवाद। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वे मूलभूत कारणों को खोज सकते हैं। हरे कृष्ण। क्या वो, फिर से बोलिए। विचार के क्या वे मूलभूत कारणों को खोज सकते, जो अभी प्रश्न पूछे ना, उसी का। ओके, अंडरलाइंग कॉजेस। ओके, या अगला श्लोक। इति व्यावासितो बुद्ध्या प्रागृहीत सरासना संदधे विशिखं भूमे क्रुद्धस्त्रिपुरः यथा। अनुवाद। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तात्पर्य। राजा पृथु को अन्न के अभाव का कारण ज्ञात हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि इसमें नागरिकों का दोष न था, क्योंकि वे अपना कार्य करने में आलसी न थे, अपितु पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। इससे सूचित होता है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर अन्न उत्पादन कर सकती है, किंतु कभी-कभी विभिन्न कारणों से पृथ्वी अन्न उत्पादन करने से इनकार कर सकती है। यह सिद्धांत है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्न की कमी हो रही है, संतोषजनक नहीं है। ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। राजा पृथु ने सही कारणों का पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। हरे कृष्ण। एक्चुअल कारण क्या था? पृथ्वी को अन्य उत्पादन नहीं कर रहे थे। What was the actual cause? हरे कृष्ण प्रभु जी, वेन के उत्पादों के कारण। लेकिन अभी देखिए, पृथ्वी गुस्से में देखिए, क्षत्रिय राजा प्रजा के कल्याण के लिए पृथ्वी को धनुषवान दिखाया। अभी देखिए डर के क्या होगा। और इस तात्पर्य से और एक चीज हम लोग सीखते हैं, क्योंकि खाद्य अभाव कभी नहीं होगा। तो ये लाइन याद आ गया। तो जो जन्म दिया है वो अन्न वस्त्र भी देगा। माता पिता बच्चा कभी पूछते नहीं आज वो खाना पीना मिलेगा डैडी, ये पूछते बच्चा
नहीं, भगवान जब ये हम लोग को जीव को इधर भेजा है, सब बंदोबस्त करके भेजा है सबको, एवरीबॉडी का अरेंजमेंट हो जाता है। तो अगर कोई ये जो थियरी दैट देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, ये बोगस थियरी है। ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो खराब पड़ जाएगा, हम लोग के लिए खाना नहीं बचेगा, उसीलिए नॉन वेजिटेरियन। मैंने एक सुना है कि एक दोस्त ने मुझे बोला कि पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, उस प्रकार से मुर्गियों का भी उत्पादन होना चाहिए, नहीं तो लोग मुर्गी खाने का प्रभाव हो जाएगा, इसीलिए पोल्ट्री फार्मिंग होना चाहिए। या आप लोग सुना है ऐसे कुछ? या सुषमा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे बोला जाता है कि 84 लाख योनि है, पूरा 84 लाख योनि है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ मानव लोग का संख्या ही तो करोड़ों के पार है, तो हाँ, कैसे ये संभव है प्रभु जी? मैंने योनि 84 लाख है, मानव तो इसमें से 4 लाख योनि है। तो वही तो 4 लाख मानव है, तो इतना तो करोड़ों लोग, मतलब या मानव योनि तो करोड़ का हो गया। मानव नहीं है, 4 लाख मानव नहीं है, 4 लाख प्रकार के मानव है। 4 लाख प्रकार के, ये 84 लाख कैटेगरी है माता जी। अच्छा। एक दिन हम श्रेयस, असल में प्रभु जी हम खुद बहुत कंफ्यूज हो गए। श्रेयस मेरे से कह रहे हैं मम्मी 84 लाख, हम उसको पढ़ा रहे थे तो कह रहा है कि यहाँ तो सिर्फ इंसान ही करोड़ों में है, तो 84 लाख योनि से कैसे होगा, तो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। तो यस, ये बहुत बेसिक चीज आपने पूछा है, फिर भी जब पूछा है तो हमको लग रहा है कि और भी बहुत इधर होगा जिनका यही प्रश्न होगा। ये रुक जाइए। विनीता माता जी है क्या? किनको पास ये लिखा हुआ है डिवीजन? अंजना माता जी के पास लिखा हुआ है 84 लाख का भाग। जलचर कितना है, पशु कितना है, किसी को मालूम है? लिखा हुआ तो है प्रभु जी, खोजना पड़ेगा। जलचर 9 होगा, 9 लाख। ओके, फिर आगे बोलिए। जो वृक्ष है ये 20 लाख। क्या बोला आपने? 20 लाख? आगे बोलिए। पानी के जीव 9 लाख जीव जंतु, एक्वेटिक्स तो 9 लाख लिख लिया मैंने। और कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख। एक सेकंड। 30 लाख पशु है शायद, 30 लाख पशु 30 लाख, टोटल देखिए तो देवता दैत्य दानव मनुष्य आदि 4 लाख, कुल योनि 84 लाख हुआ। 84 टोटल। तो 4 लाख मनुष्य है उसमें, तो ये पॉपुलेशन नहीं है, ये कैटेगरी है। इसका एक कैटेगरी टोटल करिएगा तो बहुत बड़ा आएगा। 4 लाख मनुष्य का पॉपुलेशन का टोटल कीजिएगा तो जो मैंने पूरा ब्रह्मांड में जितना पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों खरबों कितना आएगा भगवान जाने। सुषमा शर्मा माता जी आपको समझ में आया? अब समझ गए हम उसको, हम पॉपुलेशन समझ रहे थे, इसीलिए हमको कंफ्यूजन हुआ, मतलब वो कैटेगरी हो गया। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। मनुष्य का एक चीज सीखना है कि मनुष्य का 4 लाख योनि कैसा है, कोई पूछ सकता है, सब तो एक जैसे दिखता है।
ठीक है। लेकिन चेतना के हिसाब से जो उन्नत चेतना है वो 4 लाख कैटेगरी के कॉन्शियसनेस को, ठीक है। हो सकता है कि हम लोग जो अभी, हो सकता है कि किनको बोलो, चंदा माता जी का कैटेगरी 4 लाख है ना, सॉरी 3,98,244 कैटेगरी में चंदा माता जी आती है। उस कैटेगरी में और भी उनके जैसे आएगा, उनका चेतना जो उससे मिलता जुलता है आसपास, सब उधर को भेजा। ये सब अलग अलग डिवीजन है चेतना के स्तर पर। ओके, हाँ समझ गया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, कहाँ थे हम लोग? श्लोक नंबर 14। अभी चालू होगा 14। हाँ प्रभु जी। हाँ, शशिमती थोड़ा कराइए, मैं थोड़ा कॉल लूंगा। श्लोक 14। प्रवेपमाना धरणी प्रवेपमानाधरणी साम्य उधायुधोचतम् निसाम्य गौ सत्य प्राद्रौहीता गौ मृगीव मृग युधुत्रता। अनुवाद। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथ्वी उसे मारने हेतु धनुष बाण धारण कर रहे हैं तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तात्पर्य। जिस प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार धरती की कुक्षी से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार के जीवात्मा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती हैं। इस बार पृथु के क्रोध से बचने हेतु पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। चूंकि गाय अवध्य होती है, अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु के तीरों से बचने हेतु गाय का रूप धारण किया जाए। किंतु राजा पृथु इस रहस्य को समझ गए, अतः उन्होंने गाय रूपी पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण। धनुष बाण उठाए थे राजा, तो वो गाय का रूप धारण कर ली, क्योंकि जल्दी कोई गाय को मारता नहीं है, इसलिए वो गाय का रूप धारण कर ली। लेकिन तब भी राजा पृथ्वी वो रूप पृथ्वी का भी पीछे करना नहीं छोड़े, तब भी वो उनका पीछा कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी कहीं सुने कि राजा पृथ्वी का दोहन किए तो क्यों मारने दौड़े? तो डराने के लिए, वो अन्न ज्यादा नहीं दे रही थी ना, इसीलिए। हाँ, डराने के लिए। श्लोक संख्या 15। ताम अन्धावत तत् ताम अन्धावत तत् वैन्य कुपितो अरुरेक्षण शरं धनुषी संधाय यत्र यत्र पलायते। अनुवाद। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बांधा चढ़ाए वे जहां जहां गाय रूपी पृथ्वी दौड़कर जाती वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, पृथ्वी देवी धनुष देखकर पहले तो भागी, क्या बनकर? हिरण बनकर नहीं, गाय बनकर। गाय, ताकि कोई मार न सके। एग्जैक्टली नहीं, हिरण जैसा भागने लगी। अच्छा। और उनको मालूम है कि भागकर कोई फायदा नहीं होगा, फिर उन्होंने गाय का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि मालूम है राजा कभी गाय को प्रहार नहीं करेगा। और ये देखकर महाराज को और क्रोधित हो गया, पृथु महाराज को। क्यों?
कि आप एडवांटेज आप एडवांटेज ले रहे हैं, गाय का रूप धारण करके आप एडवांटेज लेते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फिर प्लेसिंग एन एरो ऑन हिज बो ही चेज द काउ शेप्ड अर्थ वेरेवर ही शुड। ठीक है, तो अब गाय का धारण किया तो क्या हुआ, मैं आपको फिर भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। ओके, आगे अगला श्लोक। सदिशो विदिशो देवी शादिशो विदिशो देवी रोदसी चंतरम तयो धावन्ति तत्र तत्रेणं हर्षानुद्यतायुधम्। हम लोग को याद रखना है एक दो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि ये जो पृथु महाराज है ये भगवान का शक्तावेश अवतार है तो जीव तत्व, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है तो जीव तत्व, विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन इनमें एक पर्टिकुलर शक्ति को दिया गया है। किसी को कोई बता पाएगा कौन सा शक्ति दिया गया है इनके ऊपर? प्रजापालन, ये एक शक्ति इनमें ज्यादा डोज में दिया गया है। सो जैसे नारद मुनि जीव तत्व है या क्या है? जीव तत्व, जीव तत्व है, लेकिन एट द सेम टाइम नारद मुनि भगवान का भक्तावेश अवतार है, मालूम है ना। सो ये पर्टिकुलर चीज उनमें ज्यादा दिया हुआ है। जस्ट लाइक दैट सिमिलरली पृथु महाराज इज ऑल्सो भगवान का शक्तावेश अवतार, उनमें प्रजापालन शक्ति ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अनुवाद। देखेंगे कि कार्यकलाप में हाउ ही प्रोटेक्ट्स हिज प्रजा को पालन कैसे करता है, वही ज्यादा फोकस है। या बोलिए मत। अनुवाद। गाय रूपी पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी। जहां भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। हरे कृष्ण। लोके ना विन्दता त्राणम दैन्यान् मृत्योरिव प्रजा निवावृते हृदयेन विदूयता। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गाय रूपी पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। हरे कृष्ण। उवाच च महाभागम् धर्म ज्ञापन्न वत्सला त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान्। अनुवाद। परम राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस ग्रह के राजा के रूप में पदस्थ हैं। तात्पर्य पढ़े प्रभु। तात्पर्य। गाय रूपी पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों के जानने वाले कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, बालक, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। फलतः पृथ्वी माता ने, हाँ प्रभु जी। तो जैसे इन्होंने कुशलता से गाय का रूप धारण किया बचने के लिए राजा से, और क्या उदाहरण आ रहा है, उदाहरण आपका दिमाग में आ रहा है आप लोगों का, और किसने ऐसा कार्य किया था?
राजा परीक्षित ने राजा परीक्षित ने क्या धारण किया था उन्होंने? क्या रूप? मैं तो कभी सुना नहीं है सब। और किसने? काल था ना प्रभु जी, काल। कली, हाँ। कली ने क्या रूप धारण किया था, कोई बता पाएगा? बैल का रूप धारण किया था। बैल का प्रभु जी, बैल का। बैल। इतना सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई नहीं हाथ उठा रहे, कैसे ये हो सकता है? ठीक है, आगे बोलिए। क्या सब सोते हैं क्या? जस्ट ये भागवतम क्लास का दोपहर का नींद का गोली है? ये सुनते सुनते अच्छा नींद आता है, इसलिए चालू कर देते हैं। भगवान जाने। यस, आगे बोलिए। हाँ प्रभु जी। फलतः पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। वह स्त्री भी थी, इसलिए उसने राजा को धर्मज्ञ कहा। धार्मिक नियम यह भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध न किया जाए। उसने राजा पृथु को याद दिलाया कि वे न केवल ईश्वर के अवतार थे, अपितु वे पृथ्वी के राजा भी थे। अतः उनका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। हरे कृष्ण। इसीलिए उन्होंने क्या संबोधन किया? धर्मज्ञ। धर्मज्ञ वत्सला। बैल धर्म का प्रतीक है, गाय पृथ्वी का प्रतीक है ना। अगला श्लोक। स्वतम जिघ्राम ससे कस्मात् कृता किल्बिषाम् अहनिष्यात् कथं योषाम् धर्मज्ञ इति यो मता। क्या हुआ? म्यूट बोल में क्यों है नहीं रही? माता जी। अनुवाद। गाय रूपी पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही। मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने हेतु इस प्रकार उद्यत हैं? तात्पर्य। पृथ्वी ने राजा से दो प्रकार से याचना की। धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी प्रकार का पाप क्यों न किया हो। चूंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री भी थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। हरे कृष्ण। A king who knows religious principles cannot kill anyone who has not committed sinful activities. तो दो कारण है, एक तो स्त्री है और दूसरा कारण क्या है? उन्होंने कुछ दोष नहीं किया, निर्दोष। अगला श्लोक। प्रहारन्तेन वै स्त्रीषु याशोऽपि गन्तव किमुता त्वद्विधाराजन् करुणा वत्सला। अनुवाद। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। हरे कृष्ण। मां विपात्य जरं नावम् विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मनां च प्रजास्तेमा
भसी धास्यसि अनुवाद। गाय रूपी पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के समान हूँ और संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने आप को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे? तात्पर्य। संपूर्ण ग्रह मंडलों के नीचे गर्भ जल है। भगवान श्री विष्णु इसी गर्भ जल पर शयन करते हैं और उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलता है और इस ब्रह्मांड के भीतर सभी ग्रह वायु में तैर रहे हैं, जो इस कमल नाल पर आश्रित हैं। यदि कोई भी ग्रह नष्ट कर दिया जाए तो वह गर्भ जल में गिरेगा। अतः पृथ्वी ने राजा पृथु को सचेत किया कि उसे विनष्ट करने से राजा को कुछ प्राप्त नहीं होगा। सचमुच वे अपने आप को तथा अपनी प्रजा को इस गर्भ जल में डूबने से कैसे बचा सकेंगे? दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष की तुलना वायु के सागर से की जा सकती है और प्रत्येक ग्रह इसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। ग्रहों को कभी द्वीप कहा जाता है और कभी नाव। इस प्रकार गाय रूपी पृथ्वी द्वारा दृश्य जगत की आंशिक व्याख्या कर दी गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज एकादशी ड्रामा भी है। तो ये समझ में आया ना, एनालॉजी। बोट क्या है? पृथ्वी है। बोट को छिद्र करना माने अगर पानी में डूब जाएगा तो पानी कौन सा है? ये गर्भ सागर है। और क्या तुलना दिया गया है? ये तारों, ये सब नहीं। और क्या दिया है? ग्रह, अगर कोई ग्रह नष्ट कर दिया जाए तो गर्भ जल में गिरेगा। हाँ। और द्वीप, आइलैंड, वो सब क्या है? वो नाव जैसा है। ठीक है। और कितना, 22 नंबर तक है या 21 नंबर तक है? 21 नंबर लास्ट तक था है। प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।